हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम फॉर्म एकेडमी। एग्जाम फॉर्म एकेडमी के आज इस वीडियो में हम शुरू कर रहे हैं करंट अफेयर की एक नई सीरीज जो कि होगी रेलवे करंट अफेयर सीरीज। इसमें हम टोटल 25 वीडियो लाएंगे। इन 25 वीडियो में हम कंप्लीट करंट रेलवे करंट अफेयर और कंप्लीट जनरल करंट अफेयर पिछले एक साल का कवर करेंगे, क्योंकि जो रेलवे एएलपी और ग्रुप डी का एग्जाम हुआ था उसमें मैंने ये देखा था कि जो करंट अफेयर के क्वेश्चन पूछे गए थे एक साल पुराने पूछे गए थे। तो इन्हीं को हम ध्यान में रखते हुए पूरे एक साल का रेलवे करंट अफेयर और जनरल करंट अफेयर इन 25 वीडियो में कवर करेंगे। अगर आप ये 25 वीडियो अच्छी तरीके से ध्यान देख लेते हैं और तैयार कर लेते हैं तो हम उम्मीद करते हैं कि जो आपका करंट अफेयर का सेक्शन है 90 to 95% कवर हो जाएगा इन 25 वीडियो में। लेकिन आपको भी इस मेरी सीरीज में सहयोग करना होगा, आपको इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना होगा और अगर आप वीडियो हमारा देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, यानी कि सेट 1 पार्ट 1 रेलवे स्पेशल करंट अफेयर 2019। इस वीडियो में जो हम क्वेश्चन कवर करेंगे वो होंगे सिर्फ रेलवे करंट अफेयर से। तो ये जो वीडियो है यानी कि पार्ट 1 जो है कंप्लीट रेलवे करंट अफेयर का है। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो ये है, भारतीय रेलवे का नया जोन किस राज्य में बनाए जाने की घोषणा की गई है। तो ये जो पहला क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन किसी न किसी सेट में जरूर पूछा जाएगा। तो भारतीय रेलवे का जो नया जोन बनेगा वो बनेगा आंध्र प्रदेश राज्य में। अब क्वेश्चन ये है कि आंध्र प्रदेश में जो रेलवे का नया जोन बनेगा ये किस नंबर का होगा। तो ये होगा 18वें नंबर का। इससे पहले भारतीय रेलवे में 17 जोन थे, अब एक और नया जोन बन गया तो टोटल हो गए 18 जोन। तो ये संख्या भी आपको याद रखना। दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि जो 18वां जोन बना है रेलवे का उसका नाम क्या है। तो इसका नाम रखा गया साउथ कोस्ट रेलवे जोन और इसका हिंदी में नाम है दक्षिण तट रेलवे जोन। और इसका जो मुख्यालय है वो है विशाखापट्टनम में और विशाखापट्टनम को विजाग भी बोला जाता है। तो ये इसका हेडक्वार्टर है और ये इसका नाम है। इसके अलावा इसमें एक क्वेश्चन और आपको याद रखना, जो साउथ कोस्ट रेलवे जोन है यानी कि दक्षिण तट रेलवे जोन है, इसमें 3 डिवीजन होंगे। कौन कौन से? विजयवाड़ा, गुंटकुल और गुंटूर, ये 3 डिवीजन होंगे जो कि 18वां रेलवे जोन बना है। तो इतने क्वेश्चन आपको यहाँ से याद रखना है। इसके अलावा इससे पहले जो 17 जोन थे यहाँ पे मैंने लिस्ट दे दिया है, आप स्क्रीनशॉट चाहें तो ले सकते हैं। ये हैं 17 जोन जो कि पहले रेलवे में थे। एक क्वेश्चन और यहाँ से पूछा जाता है, क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि किस भारत के शहर में रेलवे के 2 जोन हैं। तो आप देख पा रहे होंगे कि जो मुंबई शहर है यहाँ पे रेलवे के 2 जोन हैं और इनके नाम भी पूछे जाते हैं। सेंट्रल रेलवे जोन, वेस्टर्न रेलवे जोन जो हैं ये मुंबई शहर में हैं और सिर्फ एक ही शहर है जो कि मुंबई है, यहाँ 2 रेलवे जोन हैं। तो ये नाम भी आपको याद रखना और संख्या भी याद रखना है। तो इतने क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। इसके अलावा जो गुंटूर शहर है ये आंध्र प्रदेश में पड़ता है और इसको टबैको सिटी ऑफ इंडिया यानी कि तंबाकू शहर भी भारत का बोला जाता है। और एक क्वेश्चन और आपको याद रखना, जो भारत में सेंट्रल टबैको रिसर्च सेंटर है वो है राजमंदुरी आंध्र प्रदेश में। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सेंट्रल टबैको रिसर्च सेंटर कहाँ है, तो उत्तर होगा राजमंदुरी आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश की जो राजधानी है ये अभी नई बनी है, उसका नाम है अमरावती। अमरावती जो शहर है कृष्णा नदी के किनारे स्थित है और अमरावती में ही बना है अभी भारत का 25वां हाई कोर्ट, क्योंकि आंध्र प्रदेश का पहले हाई कोर्ट था हैदराबाद में जो कि अब हो गया तेलंगाना का। तो आंध्र प्रदेश का जो नया हाई कोर्ट बना वो बना अमरावती शहर में और ये बना है 25वें नंबर का। तो इतना क्वेश्चन आपको याद रखना। इस समय आंध्र प्रदेश में विधानसभा चुनाव भी हैं तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि आंध्र प्रदेश के अलावा 3 और राज्यों में चुनाव है। वो कौन कौन से हैं? आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और उड़ीसा। इन 4 स्टेट में विधानसभा के चुनाव यानी कि असेंबली इलेक्शन है और पूरे भारत में जनरल इलेक्शन है। तो इतनी न्यूज आपको यहाँ से मिल जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। किस ट्रेन का नाम बदलकर वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन रखा गया है। तो जो वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन है इसका पहले नाम था ट्रेन 18 और जो ट्रेन 18 है इसको बनाया है इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई ने। और जो ट्रेन 18 है ये भारत की पहली सेमी हाई स्पीड इंजन लेस ट्रेन है। ये भी क्वेश्चन आपको याद रखना है कि ट्रेन 18 जो है जिसका नया नाम रखा गया वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन, ये भारत की पहली इंजन लेस ट्रेन है। इसकी जो स्पीड होगी वो वर्तमान में यानी कि एट अ प्रेजेंट है 130 से 140, लेकिन इसकी स्पीड मैक्सिमम 180 तक की जा सकती है। तो इतने क्वेश्चन आपको याद रखना है। एक क्वेश्चन और,
जो इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई है, ये पूरी दुनिया की सबसे बड़ी कोच फैक्ट्री बन गई है कोच निर्माता में। ये भी मैं आपको बताता हूँ अभी क्यों। ये आप जो ट्रेन देख रहे हैं ये है वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन। और दूसरा क्वेश्चन यहाँ से एक और आपको याद रखना है कि जो वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन है यानी कि जो ट्रेन 18 ट्रेन है, ये कहाँ से कहाँ तक चलेगी? तो ये चलेगी उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर से दिल्ली के बीच। तो ये इतने क्वेश्चन आपको यहाँ से याद रखना है। जो मैं अभी बात कर रहा था इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई की, तो भारत में 3 रेल कोच फैक्ट्री हैं। कौन कौन सी? इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई जो कि है पेरम्बूर में, दूसरी है मॉडर्न कोच फैक्ट्री रायबरेली उत्तर प्रदेश में, और तीसरी है रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला पंजाब में। तो जो इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई है ये पूरी दुनिया की सबसे बड़ी रेल कोच निर्माता फैक्ट्री बन गई है, क्योंकि 2018 में जो चीन की सबसे बड़ी रेल कोच निर्माता फैक्ट्री थी उससे ज़्यादा इसने कोचेज का निर्माण किया है। तो इतने क्वेश्चन आपको याद रखना है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत में जो मॉडर्न कोच हैं यानी कि आधुनिक कोच हैं वो कहाँ पे बनते हैं, तो उत्तर होगा रायबरेली उत्तर प्रदेश में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन बने? तो रेलवे बोर्ड के जो पहले अध्यक्ष थे वो थे अश्विनी लोहानी। अश्विनी लोहानी इस समय बन गए हैं एयर इंडिया के CEO और MD, यानी कि ये रेलवे बोर्ड से रिटायर हो गए थे। तो रेलवे बोर्ड के अब जो नए चेयरमैन बने उनका नाम है विनोद कुमार यादव यानी कि BK यादव। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है B। इस वीडियो में हम जो क्वेश्चन कवर कर रहे हैं कंप्लीट रेलवे करंट अफेयर के क्वेश्चन कवर कर रहे हैं, यानी कि जो इसमें क्वेश्चन होंगे सिर्फ और सिर्फ रेलवे करंट अफेयर से रिलेटेड होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। किस जगह पर रेल मंत्री ने देश का पहला राष्ट्रीय रेल विश्वविद्यालय राष्ट्र को समर्पित किया है? तो भारत की पहली रेल यूनिवर्सिटी बनी है बड़ोदरा गुजरात में। और बड़ोदरा में एक और संस्था है जिसका मुख्यालय है बैंक ऑफ बड़ौदा। जो बैंक ऑफ बड़ौदा है इसका भी मुख्यालय बड़ोदरा गुजरात में है। और बैंक ऑफ बड़ौदा अभी अभी जो है ये विजया बैंक और देना बैंक में विलय हो गया है। तो अब विजया बैंक, देना बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा ये तीनों बैंक के मिलके एक बैंक बन गए जिनका नाम है बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा का मुख्यालय जो है बड़ोदरा गुजरात में है। और बैंक ऑफ बड़ौदा जो है भारत की तीसरी सबसे बड़ी बैंक बन गई है। तो ये भी क्वेश्चन आपको याद रखना है। इसके अलावा एक क्वेश्चन और आपको याद रखना है। क्वेश्चन ये है कि भारत की पहली जो रेलवे यूनिवर्सिटी बनी वो तो बड़ोदरा गुजरात में बनी। इसके अलावा भारत की जो पहली राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय बनेगा यानी कि नेशनल स्पोर्ट यूनिवर्सिटी बनेगी वो बनेगी मणिपुर में। और एक यूनिवर्सिटी बना रहा है यूनेस्को, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जिसका मुख्यालय फ्रांस की राजधानी पेरिस में। तो यूनेस्को द्वारा बनाई जा रही है कि विश्वविद्यालय जिसका नाम है डिजाइन यूनिवर्सिटी फॉर गेमिंग। तो ये बनेगी विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में। विशाखापट्टनम में ही बना है भारत का 18वां रेलवे जोन जिसका नाम है साउथ कोस्ट रेलवे जोन। इसके अलावा एक विश्वविद्यालय और आपको याद रखना, इंटरनेशनल बुद्धिस्ट रेलवे यूनिवर्सिटी। तो इंटरनेशनल बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी जो है ये बनेगा त्रिपुरा राज्य में। और एक और विश्वविद्यालय वर्ल्ड यूनिवर्सिटी डिजाइन, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी डिजाइन जो है ये बना है सोनीपत हरियाणा में। तो इतने विश्वविद्यालय आपको याद रखना है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार किसे दिया गया? तो राष्ट्रीय ई गवर्नेंस जो पुरस्कार है ये किसी भी सरकारी संस्था या फिर किसी मंत्रालय या फिर किसी स्टेट की संस्था को दिया जाता है अगर वो संस्था ई गवर्नेंस के क्षेत्र में अच्छा काम करती है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं रेलवे करंट अफेयर की, तो हम सिर्फ रेलवे करंट अफेयर से रिलेटेड बात करेंगे। तो राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार जो है ये दिया गया है रेल कनेक्ट ऐप को। ये जो आप ऐप देख रहे हैं ये है IRCTC द्वारा बनाया गया रेल कनेक्ट ऐप। और दूसरा क्वेश्चन ये भी आपको याद रखना कि जो रेल कनेक्ट ऐप है ये किसके द्वारा निर्मित किया गया है? तो ये बनाया गया है IRCTC द्वारा। इसके अलावा जो राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार हैं ऑनलाइन खांजी, डिजिटल लैंड, ये भी संस्थाओं को दिए गए हैं, लेकिन हम यहाँ पे बात कर रहे हैं रेलवे की। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है रेल कनेक्ट ऐप। लेकिन अगर दूसरे एग्जाम दे रहे हैं, अगर या एग्जाम में आ जाए तो ऑनलाइन खांजी जो कि झारखंड का है, छत्तीसगढ़ का है, डिजिटल लैंड ये उत्तर प्रदेश का है, इन सबको भी दिया गया है। तो जो रेल कनेक्ट ऐप है इसको दिया गया है राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार। इसके अलावा अगर हम अन्य की बात की जाए तो IRCTC के रेल कनेक्ट ऐप के अलावा उमंग ऐप को भी दिया गया है, माडा ERP को भी दिया गया है, पुनर्वास को भी दिया गया है। जो पुनर्वास है ये आंध्र प्रदेश का ऐप है,
हेलो डॉक्टर 55 ये उत्तराखंड का है। खान जी ऑनलाइन छत्तीसगढ़ की वेबसाइट है। डिजिटल लैंड उत्तर प्रदेश की है। और जो माडा ERP है ये भी उत्तर प्रदेश का है। उमंग जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ऐप है। तो इन सभी को राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस पुरस्कार दिया गया है, ये आपको याद रखना है। लेकिन हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं रेलवे की करंट अफेयर। तो हम अगर रेलवे की बात करें तो रेलवे में दिया गया है रेल कनेक्ट ऐप को, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए। लेकिन इसके अलावा इन सब को भी आपको याद रखना है। अगर ये क्वेश्चन में ना हो ऑप्शन में तो ये भी आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। रेलवे के किस संस्था द्वारा UTS ऑन मोबाइल ऐप विकसित किया गया है? तो रेलवे द्वारा एक नया ऐप बनाया गया जिसका नाम है UTS ऑन मोबाइल। इससे पहले क्या होता था, जो अनरिजर्व टिकट थे यानी कि अनारक्षित टिकट थे, आप सिर्फ विंडो से जाके ले सकते थे। लेकिन ये जो UTS ऑन मोबाइल ऐप बनाया गया है, इसकी सहायता से आप अपने घर बैठे अनरिजर्व टिकट जो है तत्काल बुक कर सकते हैं। तो ये है जो आप देख रहे हैं UTS ऑन मोबाइल ऐप। इसको जो विकसित किया है वो विकसित किया है सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम, जिसको शॉर्ट में बोला जाता है क्रिस। तो ये इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है क्रिस। UTS ऑन मोबाइल जो ऐप है इसको बनाया है क्रिस संस्था ने। और जो दूसरा ऐप था रेल कनेक्ट ऐप, तो रेल कनेक्ट ऐप को बनाया है IRCTC ने। तो इतना क्वेश्चन आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। किस कंपनी के साथ मिलकर रेलवे ने रेल विरासत डिजिटलीकरण परियोजना शुरू किया? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहली बात तो आपको यह जानना होगा कि रेल विरासत डिजिटलीकरण परियोजना क्या है। तो इसमें क्या होगा कि रेलवे के जितने फैक्ट हैं, रेलवे के जितने पुराने ऐतिहासिक बातें हैं, पुराने ऐतिहासिक वस्तुएं हैं, या रेलवे से रिलेटेड ऐतिहासिक जितने स्थान हैं, उन सभी को एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पे लाया जाएगा। तो ये ऐसा करेगा रेलवे जो है गूगल कंपनी के साथ मिलके, यानी कि रेल विरासत डिजिटलीकरण परियोजना जो है ये चलाई गई है रेलवे ने गूगल कंपनी के साथ मिलके। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए। गूगल कंपनी जो है ये अमेरिका की एक टेक जायंट कंपनी है। इसका जो मुख्यालय है वो है कैलिफोर्निया में। और गूगल कंपनी के जो फाउंडर हैं वो 2 लोग हैं, लैरी पेज और सर्जी ब्रिन। और गूगल कंपनी के जो CEO हैं वो एक भारतीय हैं जिनका नाम है सुंदर पिचाई। फेसबुक कंपनी सोशल मीडिया साइट है अमेरिका की, और इसके जो फाउंडर और CEO हैं इनका नाम मार्क जकरबर्ग है। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के जो फाउंडर हैं वो 2 लोग हैं, बिल गेट्स जो कि पूरी दुनिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति हैं, दूसरे हैं पॉल एलन। और पॉल एलन जो व्यक्ति हैं इनका पिछले साल 2018 में निधन हो गया था। तो ये भी आपको क्वेश्चन याद रखना कि पॉल एलन, क्वेश्चन ऐसे किसी एग्जाम में शायद पूछा भी जा चुका है कि पॉल एलन जो हैं, इन क्वेश्चन ऐसे पूछा गया था कि पॉल एलन जो है इनका हाल ही में निधन हो गया, ये किस कंपनी के को फाउंडर थे? तो ये थे माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के फाउंडर। और माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के जो CEO हैं वो एक भारतीय हैं जिनका नाम है सत्या नडेला। और सत्या नडेला की एक पुस्तक आई थी पिछले साल जिसका नाम था हिट रिफ्रेश। तो ये भी क्वेश्चन आपको याद रखना, सत्या नडेला की जो पुस्तक है उसका नाम है हिट रिफ्रेश। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। दुनिया की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन किस देश ने बनाई है? तो ये बनाया है जर्मनी देश ने। आप ये जो फिगर देख रहे हैं ये है दुनिया की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन। जर्मनी जो देश है ये यूरोप का देश है। मैं हर वीडियो में बताता हूँ, अगर आप कोई भी देश पढ़ रहे हैं या कहीं देख रहे हैं या याद कर रहे हैं तो वहाँ से आपके दिमाग में तुरंत 3 बातें आ जानी चाहिए। पहला कि ये जो देश है किस महाद्वीप में है, इस देश के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति या फिर जो वहाँ का राष्ट्रीय अध्यक्ष है उसका नाम क्या है और इसकी मुद्रा क्या है। तो जर्मनी जो है यूरोप महाद्वीप का देश है। इस यहाँ पे जो मेन होते हैं वो होते हैं चांसलर। तो जर्मनी के जो वर्तमान में चांसलर हैं उनका नाम है एंजेला मर्केल। और जो कि एंजेला मर्केल जो है फोर्ब्स मैगजीन के अनुसार महिलाओं में पूरी दुनिया में शक्तिशाली हैं। और जर्मनी की जो मुद्रा है उसका नाम है यूरो, क्योंकि यह यूरोपियन यूनियन का एक देश है। चीन की राजधानी है बीजिंग, फ्रांस की राजधानी है पेरिस। और फ्रांस के जो प्रधानमंत्री हैं राष्ट्रपति इनका नाम है इमैनुअल मैक्रोन। और इमैनुअल मैक्रोन को दिया गया था 2018 में चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड। इसके अलावा भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी दिया गया था चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड। यहाँ पे मैं अवार्ड की बात किया हूँ तो आपको 4 अवार्ड याद रखना है। चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड, सियोल शांति पुरस्कार, फिलिप कोटलर प्रेसिडेंशियल प्राइज
और जायद मेडल। ये जो 4 अवार्ड हैं ये दिए गए हैं इस साल भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं, चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड, जायद मेडल जो कि यूएई का हाईएस्ट सम्मान है, सियोल शांति पुरस्कार, फिलिप कोटलर प्राइज, ये दिए गए हैं 4 भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। इसके अलावा जो वर्तमान में रेल मंत्री हैं, वर्तमान में मैं बात कर रहा हूँ यानी कि अप्रैल में जो रेल मंत्री हैं जिनका नाम है पीयूष गोयल, तो पीयूष गोयल को दिया गया है कार्नोट पुरस्कार, पीयूष गोयल को दिया गया कार्नोट पुरस्कार। और जो वर्तमान में यानी कि अप्रैल में मैं जो बात कर रहा हूँ, अप्रैल में जो वित्त मंत्री हैं, फाइनेंस मिनिस्टर, उनको दिया गया है बिजनेस लाइन गेम चेंजर ऑफ द ईयर का अवार्ड। तो इतने नेताओं के आप जो अवार्ड दिए गए हैं आपको याद रखना है। एक क्वेश्चन मैं आपको यहाँ से और बताता हूँ। एक क्वेश्चन पिछली बार यूपीएससी के एग्जाम में, यूपी के एग्जाम में पूछा गया था, उत्तर प्रदेश के एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा गया था कि जो चीन के राष्ट्रपति होते हैं इनका कार्यकाल कितना होता है। तो मैं आपको बता दूं कि जो चीन के राष्ट्रपति थे इनका कार्यकाल होता था 5 साल, लेकिन 2018 में इन्होंने अपने संविधान में परिवर्तन किया। अब इन्होंने ये कह दिया है कि जो चीन के राष्ट्रपति वर्तमान में शी जिनपिंग हैं, ये जब तक चाहें अपने पद पर बने रह सकते हैं। तो अगर वर्तमान में बात की जाए तो चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का जो कार्यकाल है वो है अनंत काल, जब तक चाहें अपने पद पर बने रह सकते हैं। भारत के राष्ट्रपति जो हैं उनका कार्यकाल होता है 5 साल, अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं उनका कार्यकाल 4 साल होता है, और रूस के जो राष्ट्रपति हैं उनका कार्यकाल 6 साल होता है। तो ये इतने फैक्ट आपको याद रखने हैं। और फ्रांस की राजधानी पेरिस में 2024 में ओलंपिक खेल भी खेले जाएंगे, और 2018 का जो फीफा विश्व कप है वो भी फ्रांस ने जीत लिया था, जो कि रूस में खेला गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। केंद्रीय कैबिनेट ने किन 2 शहरों में मेट्रो रेल परियोजना की मंजूरी दे दी है। तो ये अभी क्वेश्चन रिसेंट है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। इसके बाद अगर कोई नया मेट्रो की परियोजना दे दी जाए तो आपको ध्यान रखना है। तो वर्तमान में अभी रिसेंट की जो न्यूज़ है ये दिया गया है 2 मेट्रो को, कौन कौन से, आगरा और कानपुर। आगरा और कानपुर दोनों जो शहर हैं ये उत्तर प्रदेश के हैं। इसके अलावा बहुत से भारत में शहरों में मेट्रो परियोजनाओं को अनुमति दे दिया गया, जैसे अहमदाबाद, जयपुर, बरेली, गोरखपुर, मुंबई, इन सभी जगहों पे जो है ये मंजूरी दे दी गई। तो वर्तमान में जो दिया गया वो दिया गया आगरा और कानपुर। आगरा जो शहर है इसको, यहाँ पे स्थित है ताजमहल, और ताजमहल को बनाया था शाहजहां ने। और एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि आगरा किस नदी के किनारे स्थित है। तो आगरा जो है ये आगरा जो शहर है ये याद नहीं आ रहा इस समय, हाँ याद आ गया। आगरा जो शहर है ये यमुना नदी के किनारे स्थित है, यमुना नदी के किनारे स्थित है। इसके अलावा मथुरा, दिल्ली, ये भी जो है शहर यमुना नदी के किनारे स्थित हैं। और आगरा से एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि आगरा को किसने बसाया था। तो आगरा को बसाया था सिकंदर लोदी ने। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। आगरा शहर को बसाया था सिकंदर लोदी ने। और जो गोरखपुर है ये भी उत्तर प्रदेश में स्थित है, और गोरखपुर में पूरी दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म स्थित है। ये क्वेश्चन आपको याद रखना है। एक क्वेश्चन और, जो भोपाल शहर है ये भोपाल है मध्य प्रदेश की राजधानी, और स्वच्छ सर्वेक्षण 2019 के अनुसार सबसे साफ राजधानी जो शहर है वो है मध्य प्रदेश का भोपाल शहर। क्वेश्चन ध्यान से सुनिए, मैं बोल रहा हूँ सबसे साफ राजधानी शहर, यानी कि सबसे क्लीन कैपिटल सिटी। तो क्लीन कैपिटल सिटी जो है वो है भोपाल, और स्वच्छ सर्वेक्षण 2019 के अनुसार जो सबसे साफ शहर है यानी कि सिटी है वो भी है मध्य प्रदेश का इंदौर। तो ये इतने क्वेश्चन आपको याद रखना। जबलपुर भी है मध्य प्रदेश में, जबलपुर स्थित है नर्मदा नदी के किनारे। नासिक है महाराष्ट्र में, नासिक महाराष्ट्र में है, और नासिक में होता है कुंभ का मेला। कुंभ का मेला 4 जगह लगता है, कहाँ कहाँ, नासिक महाराष्ट्र, उज्जैन मध्य प्रदेश, हरिद्वार उत्तराखंड, और इलाहाबाद जिसका नाम बदल दिया गया है, अब रखा गया है प्रयागराज उत्तर प्रदेश। और 2019 का जो कुंभ मेला है वो प्रयागराज उत्तर प्रदेश में लगा था, और इसमें 3 गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड भी बने थे। तो इतनी न्यूज आपको यहाँ से याद रखना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10।
निम्नलिखित में से किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन नहीं बल्कि यहाँ पे रेलवे जंक्शन कर दिया गया है। तो दीनदयाल उपाध्याय रेलवे जंक्शन जो है ये किया गया है नाम मुगल सराय रेलवे स्टेशन का। जो मुगल सराय रेलवे स्टेशन है ये एक उत्तर प्रदेश का रेलवे स्टेशन है, इसका नाम बदलकर अब रख दिया गया है दीनदयाल उपाध्याय रेलवे जंक्शन। इसके अलावा कुछ और स्थान है या शहर हैं जिनका उत्तर प्रदेश में नाम बदल दिया गया है, आपको याद रखना है। उत्तर प्रदेश का एक शहर है जिसका नाम है इलाहाबाद, इलाहाबाद का नाम रख दिया गया है प्रयागराज। दूसरा एक शहर है जिसका नाम है जिला है जिसका नाम था फैज़ाबाद, फैज़ाबाद का अब नाम रख दिया गया है अयोध्या। इसके अलावा उत्तर प्रदेश का एक स्टेडियम है जिसका नाम था इकाना इंटरनेशनल स्टेडियम, तो इकाना इंटरनेशनल स्टेडियम का नया नाम रख दिया गया है अटल बिहारी वाजपेयी इंटरनेशनल स्टेडियम। और उत्तर प्रदेश में एक और जगह है जिसका नाम है हजरतगंज चौराहा, तो हजरतगंज चौराहे का अब नया नाम रख दिया गया है अटल चौक। इसके अलावा एक न्यूज़ और आपको उत्तर प्रदेश से याद रखना, उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश में बनेगा पूरी दुनिया का सबसे लंबा एक्सप्रेस वे जिसकी लंबाई होगी 650 किलोमीटर और इसका नाम होगा गंगा एक्सप्रेस वे। तो ये आपको याद रखना है, पूरी दुनिया का जो सबसे लंबा एक्सप्रेस वे बनेगा वो बनेगा उत्तर प्रदेश में जिसका नाम होगा गंगा एक्सप्रेसवे। और उत्तर प्रदेश में एक ही नेशनल पार्क है जिसका नाम है दूधवा नेशनल पार्क जो कि पड़ता है लखीमपुर खीरी डिस्ट्रिक्ट में। उत्तर प्रदेश के वर्तमान में मुख्यमंत्री जो हैं उनका नाम है योगी आदित्यनाथ और यहाँ के जो राज्यपाल उनका नाम है राम नाईक, यहाँ की जो राजधानी है उसका नाम है लखनऊ। इसके अलावा लखनऊ को नवाबों का शहर भी कहा जाता है। और एक क्वेश्चन और उत्तर प्रदेश से याद रखना, उत्तर प्रदेश जो राज्य है भारत का सबसे बड़ा राज्य है जनसंख्या दृष्टि में। अगर बात की जाए क्षेत्रफल की दृष्टि से तो राजस्थान राज्य सबसे बड़ा है और जनसंख्या दृष्टि में सबसे छोटा जो राज्य है वो है सिक्किम। और सिक्किम में इस समय विधानसभा के चुनाव भी होने हैं और सिक्किम ने एक योजना चलाई थी वो आपको याद रखना है। उस योजना का नाम था एक परिवार एक नौकरी, वन फैमिली वन जॉब जो परियोजना है ये चलाई गई सिक्किम सरकार द्वारा। और इसी में से मिलती जुलती नाम है, सिर्फ नाम मिलता जुलता है, वन प्रोडक्ट वन डिस्ट्रिक्ट। तो वन प्रोडक्ट वन डिस्ट्रिक्ट जो योजना ये चलाया गया है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा और वन फैमिली वन जॉब जो योजना ये चलाई गई सिक्किम राज्य द्वारा। तो इतने क्वेश्चन आपको याद रखना है। तो इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और यहाँ पे कुछ नई चीज़ें सीखे होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, क्योंकि अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे शेयर करेंगे तो मेरा मोटिवेशन लेवल बढ़ेगा और मैं और वीडियो अच्छे से लाऊंगा। अब आपके लिए क्वेश्चन ये है कि वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ न्यूली फॉर्म 18th रेलवे जोन, यानी कि जो भारत का जो नया 18वां रेलवे जोन बना है उसका मुख्यालय कहाँ है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना होगा। एक बात और, अगर अभी तक हमारा चैनल एग्जाम फॉर्म अकेडमी को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ ये जो नोटिफिकेशन बेल है इसको भी प्रेस कर लीजिए ताकि हर वीडियो का लेटेस्ट अपडेट आपको मिलता रहे। सो फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड लक फॉर योर एग्जाम।